जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हर साल की तरह इस बार भी पीएसएल खत्म होने और आईपीएल के शुरू होने के बीच में कौन सी लीग बेहतर है, आईपीएल या पीएसएल, इस बारे में बहस चालू हो चुकी है। ऑलरेडी हम इस बारे में बात कर चुके हैं और जहां तक मुझे समझ में आया था, आईपीएल को तो आप लीग से हटा ही दीजिए। अगर पीएसएल का किसी लीग से कंपटीशन है तो वो दो लीग हैं। पहली है इंडियन आईपीएल का विमेन संस्करण डब्ल्यूपीएल और दूसरी है बीपीएल। मैं जानता हूं कई लोगों को बीपीएल का नाम सुनकर झटका लगेगा कि यार तुम बीपीएल से कैसे पीएसएल का कंपैरिजन कर सकते हो। बट आपको देखिए, एक चीज यहां पर देखनी होगी कि लीग्स में जब कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, तब वो वहां पे अपने क्रिकेट को इंप्रूव नहीं कर रहा होता है, वो वहां पर पैसे के लिए जाता है ना। तो जो लोग ये बोलते रहते हैं कि यार क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी तो देखो, किस तरह का क्रिकेट खेला जाता है, तो भैया ऐसा है, पाकिस्तान के बारे में हम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात तो ना ही करें तो बेहतर होगा। दुनिया में अगर हम आज मैच फिक्सरों को ढूंढने के लिए जाएंगे, तो फिर मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा कहां से निकले हैं। दूसरी बात, जब बारी पैसों की आती है, तो एक चीज हमेशा देखी गई है, वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कला का हो, खेल का हो, विज्ञान का हो, पढ़ाई का हो, किसी भी क्षेत्र की हम बात कर लें, पाकिस्तान के संबंध में जब भी बात करी जाती है तो पैसे को हमेशा दूसरे दर्जे पर ही रखा जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास पैसा कभी होता ही नहीं। मतलब आप अगर इनके मूवीज को उठाकर देख रहे हैं तो ये बोलते हैं आप हमारी मूवी का कंटेंट देखिए, पैसा क्या चीज है। आप इनकी कला की बात करते हैं, आप हमारे यहाँ के गाने देखिए, पैसा क्या चीज है। भाई साहब, पैसा ही सब कुछ होता है। अल्टीमेटली अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना कोई चीज करके, तो आपका उस काम को करने में मन भी नहीं लगेगा। और अगर आप इस बात को नहीं मानते हो, तो जरूर आप पैसा या तो बहुत ज्यादा कमा के बैठ गए हो, या फिर आपके बाप दादा इतना पैसा छोड़ गए हैं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलिए वो बात भी छोड़ दीजिए, एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी चीज होती है। अगर आज आप मुझे देख पा रहे हो, तो जो ये तामझाम मैंने करके रखा हुआ है जिससे कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा दिखाई पड़े, उसके पीछे ही पैसा खर्च किया है। और प्रेजेंटेशन एक बहुत जरूरी चीज होती है। आईपीएल की ट्रॉफी को अनवील किया गया कल, बहुत बड़ा झटका लगा। पता चला कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी से अब इस्तीफा दे दिया है, ऋतुराज गायकवाड़ को प्रमोट किया गया है। लेकिन उसके अलावा ट्रॉफी का वो फोटोशूट बहुत प्रोफेशनल लग रहा था। हर एक टीम का कप्तान वहां पर मौजूद था, टीम की किट में मौजूद था, प्रॉपर अटायर था, हर एक चीज वहां पर परफेक्ट थी, जैसी कि एक लीग की होनी चाहिए वैसी थी। लेकिन जब मैंने आईपीएल की इस ट्रॉफी को देखा, तब क्योंकि काफी सारे पाकिस्तानी लगातार मुझको मैसेज करते ही रहते हैं, तो मेरे जहन में पीएसएल का जो ट्रॉफी वाला पूरा फोटोशूट हुआ था ना, वो आया। वो फोटोशूट जो कहीं के निकाह में जब खाना खाने के लिए लोग जाते हैं ना, वहां का फोटोशूट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पीएसएल की ट्रॉफी के आजू बाजू रिश्तेदार आके फोटो खिंचाने के लिए खड़े नहीं हो जाते क्या, फोटो खिंचा लो, फॉर्मेलिटी खत्म करनी है, वैसे लोग आके खड़े हो गए। मैं लिटरली बोल रहा हूं। वहां पर बैठी हुई, कुर्सी पे बैठी हुई जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, कोई जीन्स पहन के आया है, कोई पजामा पहन के आया है, कोई आधी अधूरी किट में आ गया। मतलब वो मोहल्ले में हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं होता, इसमें ऊपर टी शर्ट नीचे जीन्स रहती है, उन खिलाड़ियों को भी हमारे यहाँ के जो अंपायर रहते हैं ना, वो बाहर निकाल देते हैं कि भाई प्रॉपर किट पहन के आ। लेकिन ये लोग सब वहां पर कुछ गॉगल पहने हुए हैं, कुछ नहीं पहने हुए हैं, कुछ मतलब कैसे भी करके बस पहुंच गए कि यार चलो ठीक है यार, फोटोशूट निपटाना है, बढ़िया, एक टाइम का खाना मिल जाएगा, खा के आते हैं। इस एटीट्यूड के साथ में जब प्लेयर्स चलते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपकी टीम ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि आप वहां पर खेल नहीं रहे हो, आप पैसा ही देख रहे हो ना बस। और पीएसएल तो देखिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है। पीएसएल पाकिस्तान की मजबूरी इसलिए बन चुकी है क्योंकि अगर वो पीएसएल पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पहली चीज नाम खराब होगा, दूसरी चीज ये पोल खुल जाएगी कि भाई इनका पीएसएल भी फेल हो गया है, तीसरी चीज जो थोड़ा बहुत इनका क्रिकेट हो रहा है ना, वो भी बंद हो जाएगा। मतलब आप देखिए, पीएसएल शुरू होने के पहले कितने प्लेयर्स ने नाम वापस ले लिए। डेविड मिलर बीपीएल में जाकर खेल रहा है, लेकिन पीएसएल में नहीं खेल रहा। मोइन अली बीपीएल में जाकर खेल रहा है, लेकिन पीएसएल में नहीं खेल रहा। यहां निजी कारण नहीं हो रहे क्या उनके? डेविड मिलर को कुछ 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं, वहां पे 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 3 मैच खेलने के। सीधी सी बात यही है कि जो लीग पैसा फेंकती है, प्लेयर्स वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि आईपीएल से प्लेयर बाहर नहीं हुआ, आईपीएल से भी प्लेयर बाहर हुए। अभी हम पूरी लिस्ट की बात करेंगे कि आईपीएल से कौन कौन सा खिलाड़ी बाहर हुआ है। लेकिन बात यही आ जाती है कि पीएसएल से खिलाड़ी पैसे के कारण बाहर होते हैं, और आईपीएल से खिलाड़ी निजी कारणों के कारण बाहर हो जाते हैं। पैसा तो कभी वो कारण नहीं रहता। लेकिन बात क्या होती है कि जैसे हमारे यहाँ की मीडिया कोई चीजें दिखाती है, ऐसे ही पाकिस्तान की मीडिया भी यही काम करती है। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया के साथ में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि जब वो लोग इंडिया की तारीफ करते थे, वो उन्हीं के देश के लोग
इस बात से जल भून कर देखते हैं कि अरे देखो इंडिया वाले कितना अच्छा कर रहे हैं। तो यहां पर सिनेरियो सभी के अपने अपने सेट हैं, बट हां, इवेंचुअली चीज कहां तक जाएगी ये थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती। अगर हम लोग इन चीजों को इस तरीके से देखना शुरू करें कि एक टीम के कंपोजिशन में कहां पर ये चीजें बैठती हैं, तब आपको और ज्यादा झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि पीएसएल में पैसा ना होने के कारण कई बार तो टीमें ही बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। अगर हम आईपीएल की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की टीम की। गुजरात की टीम से भाई हार्दिक पांड्या का तो हमको पता ही है क्या सीन हुआ है, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद शमी टखने की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए। इसके अलावा मोहम्मद शामी की जगह पर गुजरात ने संदीप वॉरियर को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है। तो यहां पर ये एक चीज है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर मैथ्यू वेड ने भी गुजरात को झटका दिया है। वो शुरुआत के 1 या 2 मैचेस में रहेंगे नहीं, और इसकी वजह जो है वो घरेलू शेफील्ड टूर्नामेंट का फाइनल है। इसके बाद वो आईपीएल से जुड़ जाएंगे। बात लखनऊ की करें तो केएल राहुल लखनऊ के कप्तान है, हमने देखा ही है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स से इंग्लैंड के स्टार तेज बॉलर मार्क वुड आईपीएल में नहीं खेलेंगे। मार्क वुड इंटरनेशनल लेवल पर आज की तारीख में बहुत बढ़िया बॉलर है, हम सभी जानते ही हैं। वो जून में टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। ऐसे में वो इंग्लिश बोर्ड के कहने पर वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर वुड ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है। मार्क वुड की जगह पर लखनऊ ने वेस्टइंडीज के शेमार जोसेफ को अपनी टीम में शामिल किया है। शेमार जोसेफ भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में हुई पीएसएल खेलने के लिए नहीं गए थे, लेकिन इंडिया में होने वाली आईपीएल खेलने के लिए बंदा पहुंच रहा है। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स को भी झटका लगा ही है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण आईपीएल सीजन से पहले ही बाहर हो गए थे। वहीं इस बार रणजी ट्रॉफी के दौरान भी उनको चोट लगी और इस कारण वो बाहर हुए। वहीं एडम जैम्पैक को लेकर भी अभी न्यूज आ चुकी है, वो भी बाहर हो गए। कलकत्ता की टीम की बात करें तो 2 अंग्रेज प्लेयर भी आईपीएल से बाहर हो गए। अंग्रेज तो साले जलन के मारे ही आईपीएल नहीं खेल पाते, मतलब वो पचा ही नहीं पाते बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर तो केकेआर के लिए खेलने वाले इंग्लैंड के 2 प्लेयर जेसन रॉय और गस एटिंगसन ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। जेसन रॉय ने प्राइवेट मतलब पर्सनल रीजंस के कारण ऐसा किया है, जबकि एटिंगसन जून में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। ऐसे में इंग्लिश बोर्ड के कहने पर वो भी वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने आईपीएल से अपना नाम वापस लिया है। जेसन की जगह पर इंग्लैंड के फिल सॉल्ट और एटकिंसन की जगह पर श्रीलंका के दुष्मंथा चमीरा को रिप्लेस किया गया है। चेन्नई की बात करें तो डेवॉन कॉर्नवा जिसने पिछले सीजन में गर्दा मचाया था चेन्नई से, वो चोट के कारण अंगूठे में चोट लगी है बंदे को, अंगूठे में चोट के कारण वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया और वो करीब 8 हफ्ते तक क्रिकेट से दूर रहने वाला है। उनके रिप्लेसमेंट का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं मथीशा पथिराना भी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर हो गए। पथिराना तो भाई मतलब प्राइम बॉलर है सीएसके का। हैरी ब्रूक की बात करें तो ऋषभ पंत की दिल्ली, जो कि भाई ऋषभ पंत कप्तानी करने वाले हैं, उसको भी आईपीएल से पहले झटका लगा है और हैरी ब्रूक बाहर हो गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने इसको 4 करोड़ में खरीदा था और ब्रूक ने भी पर्सनल रीजंस बोले हैं। सूर्या ने भी मुंबई की टेंशन एंड मौके पे बढ़ाई दी है। सूर्य कुमार यादव भी आईपीएल नहीं खेलने वाले हैं। वहीं इंजरी की वजह से अगर हम बाहर होने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो सूर्य कुमार यादव मुंबई से हैं, डेवॉन कॉर्नवा चेन्नई से, मथीशा पथिराना चेन्नई सुपर किंग्स से, प्रसिद्ध कृष्णा राजस्थान से, मोहम्मद शमी गुजरात से, दिलशान मधुशंका मुंबई से, जेसन बेरेंडॉफ मुंबई इंडियंस से। पर्सनल रीजंस के कारण जो खिलाड़ी बाहर हुए वो है हैरी ब्रूक दिल्ली कैपिटल से, जेसन रॉय केकेआर से, एडम जैम्पा राजस्थान से। वर्कलोड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि वही वर्ल्ड कप खेलना है, वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, इसकी वजह से बाहर हुए खिलाड़ी हैं गस एटकिंसन जो कि केकेआर से हैं और मार्क वुड जो कि लखनऊ से हैं। और भी कुछ कारणों की वजह से जो बाहर हुए वो है मैथ्यू वेड गुजरात टाइटंस के, जो कि कुछ मैचों के बाद में टीम से ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब ये मोटा मोटा अगर हम इंडियन प्लेयर्स को मिला दें तो बाहर का मतलब मुश्किल से मुश्किल 7-8 खिलाड़ी हैं जो बाहर हुए हैं। और ये भी खिलाड़ी कोई इससे बहुत बड़े और प्राइम खिलाड़ी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि भाई साहब पैट कमिंस या डेविड वार्नर इस टीम से बाहर हो गए हों, या वेस्टइंडीज के जो बड़े खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं वो बाहर हो गए हों। अधिकतर यहाँ पर खिलाड़ी आपको इंग्लैंड के ही देखने के लिए मिलेंगे और इंग्लैंड बोर्ड का अपना ही एक अलग सिनेरियो चलता रहता है। बट बात वही है कि आईपीएल और पीएसएल में जो लोग बार बार कंपैरिजन करते रहते हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को अब कंपैरिजन करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हकीकत यही है कि इस कंपैरिजन का कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।